वेलकम टू गुरुकुल कोचिंग सेंटर। मेरा नाम नीरज शर्मा। आज मैं आपको फिजिक्स का एक टॉपिक है लाइट, जिसके बारे में बच्चों को बहुत ज्यादा क्वेरीज क्रिएट होती है कि लाइट से रिलेटेड हमें ये टॉपिक समझ नहीं आता, या फिर इस तरीके की कई सारी प्रॉब्लम फेस आउट होती हैं कि बच्चों को कुछ कुछ 10th क्लास के लेवल पे टॉपिक क्लियर नहीं होते, जिनकी वजह से जब न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं तो वो पेपर में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाते। आज हम इस तरीके से लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे कि उसके अंदर किसी भी चीज को हम विजुअलाइज करेंगे, उससे रिलेटेड इमेज फॉर्मेशन के एनालिसिस से हम पता करेंगे कि कौन सी इमेज कहां बन रही है, उसका साइज क्या है, उसका नेचर क्या है, ये सारी की सारी चीजें। और जो भी इस टॉपिक के अंदर, जो भी इस चैप्टर के अंदर कवर होता है, वो सारी की सारी चीजें हम लाइट चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। लाइट चैप्टर 10th क्लास का एक टॉपिक है, चैप्टर 10। क्या होता है लाइट? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिसकी यूज जो हम करते हैं वो स्पेशली किस लिए करते हैं? किसी भी चीज को देखने के लिए। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। तो लाइट एक ऐसे ही एनर्जी की फॉर्म है जिसका यूज हम स्पेशल किस लिए करते हैं? किसी भी चीज को देखने के लिए करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमने जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो लाइट से रिलेटेड स्टडी के अंदर हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चले जाते हैं। 10th क्लास के अंदर इसके नॉर्मल और जो बेसिक हैं टॉपिक्स दिए हुए हैं। सबसे पहले 10th क्लास में जो टॉपिक दिया है वो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? थोड़ा समझते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब किसी सरफेस के ऊपर लाइट पड़ी और लाइट पड़ने के बाद उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, मतलब जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में वो वापस चली गई। कैसे समझते हैं थोड़ा सा? एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अगर किसी सोर्स से लाइट आई है, सोर्स मतलब सपोज करो कि सन है या फिर सोर्स है कोई भी, किसी सोर्स से लाइट आई है और लाइट जैसे ही इसकी सरफेस पे पड़ी, लाइट सरफेस पे पड़ते ही उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्लियर? थोड़ा ध्यान से सारी चीजों को पढ़िएगा। कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जो दिमाग में नहीं हो पाते। सो प्लीज, मेरा मानना है कि जो टॉपिक होगा, जो हम क्वेरीज क्रिएट करेंगे, हम यहीं पे उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, चलिए। जैसे ही लाइट आई, सरफेस पर पड़ी, सरफेस पे पड़ने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चली गई। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो क्या है? सपोज करो कोई मीडियम जो है हमारा यहाँ पे वो एयर है। एयर में लाइट आई, उसी एयर मीडियम में वापस चली गई। रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स मतलब होता है जहां से आई है वहीं वापस चली जाए। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं थोड़ा सा कि साइंस में हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं। जो रिफ्लेक्शन साइंस में करता है, जो ऑब्जेक्ट या फिर जो भी सरफेस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है उसको हम मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर। और मिरर के अंदर दो तरीके की सरफेस है। एक सरफेस जो कि पॉलिश सरफेस होती है और एक सरफेस जहां से हम सरफेस शाइन कर रही है। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है यहां पे वो शाइनी सरफेस है और जो नीचे वाली सरफेस है वो क्या है? पॉलिश सरफेस, मतलब कवर्ड है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इस लाइट के, जैसे ही सूरज की किरणें या फिर सोर्स से कोई भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो ये सरफेस के साथ एक नॉर्मल क्रिएट कर लेता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है कभी भी किसी सरफेस के। तो जैसे ये सरफेस है, इस पॉइंट पे लाइट स्ट्राइक करी और इस पॉइंट पे लाइट जैसे ही स्ट्राइक की तो यहां पे उसने एक सरफेस नॉर्मल ड्रॉ किया, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस सरफेस से। जैसे यहां से 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। जो लाइट सोर्स से आती है उस लाइट को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उस लाइट को? उस लाइट को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे। जब लाइट इंसिडेंट होती है तो किसी सरफेस पर
तो परपेंडिकुलर के साथ मतलब नॉर्मल के साथ वो एंगल क्रिएट कर लेती है, और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जितने एंगल से लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ी उतने ही एंगल से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मतलब वापस चली जाती है। तो ये जो रे है, ये रे है रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। और इसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर था, और इस वाले एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? तो हम बात करें बेसिकली कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट का किसी शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ना, और शाइनी सरफेस के ऊपर पड़ने के बाद लाइट का रिफ्लेक्ट बैक हो जाना। क्लियर? इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है कि रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ भी हैं। क्या क्या लॉ है रिफ्लेक्शन के? पहला देखते हैं। पहला बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होना चाहिए किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर हो रहा है? आगे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, तीनों ही एक ही प्लेन में होनी चाहिए। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड reflected ray always lie in same plane, एक प्लेन में होने चाहिए। क्लियर हुआ? सो दिस इज रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हम इस चीज को जो समझ रहे हैं इसमें देखते हैं क्या है। डेफिनेशन लिखवाते हैं इसकी। It is a phenomena. What is the definition of reflection? It is a phenomena in which ray of light changes its path without changing its medium is called reflection. इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? डेफिनेशन प्लीज लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। क्या है कि एक ऐसा फेनोमेना जिसमें लाइट अपने पाथ को चेंज करती है मीडियम को चेंज किए बिना, इस फेनोमेना को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं, 2 नंबर से 3 नंबर से रिलेटेड इसमें से क्वेश्चंस क्रिएट होते ही होते हैं। तो प्लीज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छे से याद कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में रखिएगा।